Good morning class. Today I will teach you lesson 11 Birbal's trip to paradise. यानी कि जो स्टोरी है वो बीरबल से है और सभी अकबर बीरबल को जानते हैं, उनकी स्टोरीज जो होती हैं। तो जो ये स्टोरी है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। गेटिंग स्टार्टेड, हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ क्रेन और एंड अ फॉक्स? क्या आपने इससे पहले क्रेन यानी कि बगुला और लोमड़ी की कहानी सुनी है? हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये एक छोटा सा पार्ट है इस कहानी का और हम लोग इसे पढ़ेंगे। फियोना फॉक्स एंड सैली स्टॉक वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि फियोना फॉक्स और सैली स्टॉक जो है वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वन डे फियोना इन्वाइटेड शैली टू डिनर, शैली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। तभी जो है फियोना एक दिन क्या करती है, फियोना अपनी जो उसकी फ्रेंड होती है शैली, उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। शैली एक्सेप्ट करती है उस डिनर के लिए उसका इनविटेशन। ऑन अराइवल हर माउथ वॉज वाटरिंग विद यमी स्मेल ऑफ द सूप। और जैसे भी वो वहाँ पे अराइव कर रही होती है, मीन्स उसके पास जब वो पहुँचती है तो उसे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। वाटरिंग स्मेल मीन्स जैसे कि मुंह में पानी आ रहा था उसके। विद यमी स्मेल विद ऑफ अ सूप की बहुत अच्छी से उसको स्मेल आ रही थी और उसके मुंह में पानी आ रहा था। बट फियोना हैड सर्व्ड सूप इन द फ्लैट सर्व प्लेट्स। जो फियोना थी तो उसने क्या किया था, जो सूप था उसको एक फ्लैट यानी कि बराबर की प्लेट में उसने सर्व किया था। बट वो कैसे खाती, क्योंकि उसकी तो बीक्स होती, मीन्स जो उसकी चोंच थी वो तो काफ़ी लंबी होती है और प्लेट से तो नहीं खा सकती। शैली लुक्ड एट द सूप प्लेट बट फियोना हैड फिनिश्ड हर डिनर। जो शैली जो है वो तो सूप को देख रही थी बट उसे खा नहीं पा रही थी। बट जो फियोना थी, उसका जो फ्रेंड फॉक्स था, उसने क्या किया था, उतनी देर में अपना डिनर फिनिश कर लिया था जो सूप था। अ फ्यू डेज पास्ट, यानी कि कुछ दिन स्पेंड हुए, मिस बीते। शैली इन्वाइटेड फियोना टू लंच, तभी शैली ने इनवाइट किया फियोना को लंच के लिए। वॉट डू यू थिंक हैपेंड एट द लंच? तभी वो कहती है कि क्या हुआ होगा उस लंच में, कि आप क्या सोचते हैं। हाउ डू यू थिंक शैली सर्व्ड लंच टू फियोना? और आपको क्या लग रहा है कि उसने कैसे जो लंच को सर्व किया होगा फियोना को? डू यू थिंक फियोना रिग्रेटेड सर्विंग डिनर टू शैली इन द फ्लैट प्लेट? आपको क्या लगता है कि शैली का जो था उसने क्या फ्लैट प्लेट पे उसने किया होगा? अब हम लोग आगे की अकबर बीरबल की स्टोरी के लिए करेंगे रीड। बीरबल वॉज अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर बट बाबर वॉज नॉट हैप्पी विद हिज। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट रिड ऑफ बाबर। बीरबल, लेट्स रीड दिस प्ले टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपन्स टू बीरबल। यानी कि जो बीरबल और अकबर का जो स्टोरी सभी जानते हैं, तो जो अकबर का जो मंत्री होता है बीरबल, बट बाबर जो होता है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं प्लान्स बनाता रहता है कि वो कितनी जल्दी वो यहाँ से छोड़ के चला जाए। तो इसलिए वो क्या करता है कि अब आगे कौन सा उसने प्लान बनाया है ये हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स, नरेटर, अकबर, बाबर, बीरबल, ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में प्ले कर रहे हैं। Narrator: A long time ago, Akbar the Great ruled India. He was the greatest of all the Mughals emperor. Akbar proudly: I am the greatest of all the Mughals. I have many advisors and countless servants, but my favorite one is Birbal. Narrator: Birbal is the wittiest and the cleverest man in the whole empire. But Birbal had enemies who were envious of his popularity. Most envious of all the emperors, Barber. The Barber knew that favor with Akbar's brought fortune. Barber, why can a barber not be the fortunate one for a change? I am as clever and witty as Birbal.
I have good ideas. I deserve a better position. तभी नरेटर बोलता है वहाँ पे लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि काफ़ी टाइम पहले अकबर रूल्स करते थे इंडिया पे, भारत में. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल्स एम्परर्स. यानी कि उस टाइम पे मुगल्स एम्परर में सबसे अच्छे कौन थे? अकबर. तो अकबर प्राउड, आई एम द ग्रेटेस्ट, यानी कि वो खुद बोलते हैं कि मतलब विद अ प्राउडफुली, यानी कि बोलते हैं कि गर्व से बोलते हैं कि जो मुझसे अच्छा कोई नहीं है एम्परर पे, मीन्स जो राज होती थी, तो वो मुगल्स के टाइम पे वो बोलते हैं अकबर कि मुझसे अच्छा उस टाइम का कोई नहीं है. एंड आई हैव मैनी एडवाइज़र्स, यानी कि मेरे पास बहुत ढेर सारे एडवाइज़र्स हैं जो उन्हें राय देते थे. एंड काउंटलेस सर्वेंट, और काउंटलेस सर्वेंट थे, यानी कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, उनके पास इतने सर्वेंट्स थे. बट माई फेवरेट वन इज़ बीरबल. जो मेरा फेवरेट है वो खाली कौन है? बीरबल है. नरेटर. बीरबल इज़ द विटिएस्ट, यानी कि बीरबल क्यों सबसे फेवरेट था? क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही चालाकी से, चाहे वो लिखने में हो चाहे वो बोलने में, हर चीज़ को चालाकी से अब उसको जो है सारे आंसर्स और उनको देते रहते थे अकबर को. मैन इन द होल एम्पायर, यानी कि पूरे एम्पायर में सबसे ज़्यादा जो वो रहते थे वो बीरबल ही वहाँ पे करते थे. बट बीरबल हैड एनिमीज़ हु वर इन्विशियस, यानी कि जो बीरबल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उसके एनिमीज़, यानी कि उसके दुश्मन बहुत थे. क्यों दुश्मन थे? क्योंकि वो इस तरह से अच्छे से अकबर के मंत्री होते हुए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फोकस करते थे और सारी चीज़ें बताते रहते थे. तो इस वजह से उनके क्या थे, उनसे लोग जेलस फील करते थे, उनसे लोग मतलब दुश्मनी करते थे. ऑफिस पॉपुलरिटी, क्योंकि वो धीरे धीरे पॉपुलर ही रहते थे. मोस्ट इन्विशियस ऑफ ऑल द एम्परर्स बारबर. द बारबर न्यू दैट फेवर विद अकबर्स ब्रॉट फॉर द फॉर्च्यून, यानी कि वो जो उसका फेवर भी होता था वो अकबर ही उनका लेते थे, कि हमेशा जो है मतलब अकबर उसका फेवर करते थे बार बार. वाई कैन अ बारबर नॉट टू बी अ फॉर्चुनेट फॉर आ चेंज, आई एम एज क्लेवर. तभी वो बार बार बोलता है कि जैसे वो करता है बीरबल कर सकता है वैसे मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आपको खूब अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकता हूँ, और मैं इस पोजीशन को, मीन्स जो वो मंत्री था, मीन्स मिनिस्टर था, मैं इस पोस्ट को मैं खुद भी डिज़र्व करता हूँ. तो वो ये बात बोलता है अकबर से. नरेटर. द बार्बर्स इन वेट टर्न टू हैट्रेटेड, ही प्लॉटेड बीरबल्स डाउनफॉल डे एंड नाइट. वो हमेशा वो ये सोचता रहता था कि कैसे मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, मैं उसको कहाँ से कैसे मैं उसको नीचा दिखा पाऊँ. वो पूरे दिन रात हमेशा उसको जो है बीरबल के लिए वो परेशान रहता था कि मैं उसको कैसे कर सकूं. वेरी सुन ही वर्कड आउट अ कनिंग प्लान. तभी उसने बहुत जल्दी से उसने एक कनिंग प्लान, यानी कि बहुत चतुराई से एक प्लान उसने जो है तैयार किया. वन डे वाइल ट्रिमिंग द एम्परर्स बियर्ड, द बार्बर फाउंड द करेज टू स्पीक अप एंड पुट हिज प्लान इनटू एक्शन. तभी एक दिन वो मीन्स वो एम्परर्स की वो क्या बना था, दाढ़ी बना रहा था. तभी उसको एक बहुत ही हिम्मत करके एक वो बोलता है, मीन्स जो उसके पास प्लान और मतलब उसके माइंड में जो आता है वो बोलने की हिम्मत करता है. और वो वहाँ पे बोलता है बार बार, डू यू नो योर माइस्ट्री, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ योर फादर. तभी वो बोलता है बार बार कि मैंने आपके फादर का रात में एक मैंने सपना देखा. लास्ट नाइट यानी कि रात में एक, और मैंने आपके आई ड्रीम्ड ऑफ योर फादर, मैंने आपके फादर का सपना देखा. एम्परर. माई फादर, मेरे फादर का. यू से, डिड ही स्पीक टू यू, क्या वो आपसे तुमसे बात की थी? Class, I will just give you some dictation words. You have to just mark it. Ruled, Mughal emperors, favorite, countless advisors,
cleverest enemies, fortunate, position, hatred, cunning, courage, dreamt. These are some dictation words you have to write in your copy and you have to learn the spellings by heart.